जय श्री राम सभी को। आज हम जानेंगे कि तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह किस प्रकार किया जाता है, क्या सामग्री होती है और किस विधि विधान से किया जाता है, सामग्री का हमें क्या करना चाहिए और कौन से भ्रामक विचार हैं जो यूट्यूब पर हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस स्थान को है वो स्वच्छ करना चाहिए। जिस जगह पर हम पूजन कर रहे हैं उस जगह को हमें पूर्ण रूप से पवित्र करना चाहिए। गन्ने का मंडप बनाया जाता है और पीले वस्त्र के ऊपर भगवान को विराजमान करें। कुछ लोग है वो ठाकुर जी के साथ भी करते हैं, लेकिन जो विधान चलता आ रहा है, परंपरा, वो शालिग्राम जी के साथ ही चलती आ रही है। हालांकि वो रूप ठाकुर जी का है, विष्णु जी का है, लेकिन बाल गोपाल के साथ ना करवा करके और वो शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह किया जाता है। पूर्वजन्मों में वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जिसको भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि तुम मेरी पत्नी के रूप में पूजी जाओगी और मैं शालिग्राम के रूप में सदैव तुम्हारे साथ विराजमान रहूंगा। तो इसी भावना को देखते हुए हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं जब हम इस कार्य को, पूजा संपन्न को करवाते हैं। तो हमें सामग्री वही चाहिए, जो पूजा की सामग्री होती है वही सामग्री है। बाकी जो हम विवाह के अंदर कुछ प्रयोग करते हैं वो सामग्री है, जिसकी लिस्ट जो है वो स्क्रीन पर दी गई है। उस सामान का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस स्थान को स्वच्छ करें, साफ करें और वहां एक बाजोट के ऊपर विराजमान करें, ठाकुर जी को विराजमान करें, वहां शालिग्राम जी को विराजमान करें, पीला वस्त्र है वो बिछाएं और एक तरफ है वो तुलसी जी को आप विराजमान करें। सबसे पहले शालिग्राम जी के दाहिनी तरफ राइट साइड के अंदर तुलसी जी होंगी। ठीक वैसे ही जैसे कि एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है, वर कन्या जैसे हमारे विवाह के अंदर होते हैं वर और वधू, वैसे ही उनको सबसे पहले बिठाया जाता है और उसके बाद जो है क्रम से आप पूजन करवाएं। जैसे कि पूजन होता है श्री गणेश जी का, और वो बना लें आप, अष्टदल कमल बना लें, नवग्रह मंडल बना लें, षोडश मातृका बना लें। वहां पर श्री गणेश जी आदि का जो विग्रह आपके पास है तो रख लें, नहीं तो वैसे ही उनकी पूजा करें। अष्टदल कमल है वो बना सकते हैं आप, स्वास्तिक बना सकते हैं। ये कुछ बना करके अच्छी तरह सजा करके फूलों आदि से और आप बना सकते हैं उनको। तुलसी जी को है वो आप साड़ी पहना सकती हैं या रख भी सकती हैं। ना सको तो आप सुहाग की जितनी चीजें होती है वो उनके पास रखें, और नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा लगा दें। जैसे कि विवाह में औरतें लगाया करती है, मेहंदी लगाएं उनको, कुमकुम आदि, और मौली अर्पित करें, चूड़ियां अर्पित करें, जो भी सुहाग का सामान होता है वो सब उनको अर्पित करें। आप वहां उनके पास रखें और सुंदर तरह से सजा करके तुलसी जी को वहां रखें। शालिग्राम जी के राइट साइड में रखेंगे पहले। तो इस प्रकार से कलश है वो लगा दें आप, पंचपल्लव लगा करके, नारियल लगा करके अच्छी तरह से कलश लगा दें, फूलों आदि से सबको सजा दें और वहां पर उनके सामने एक वेदी तैयार करें। जैसे कि ठीक फेरों के समय होता है वैसी आप वेदी तैयार करें। उसके बाद जो है सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, उसके बाद में वरुण जी का पूजन होगा, फिर हम नवग्रह पूजन करते हैं, षोडश मातृका का पूजन करते हैं, कुल के जो देवी देवता है उनका भी वहां पर हम वंदन करते हैं। ये सभी वंदन करने के बाद में और आप सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन के बाद में जो ब्राह्मण हैं वो संकल्प करवाते हैं। उसके बाद में ये क्रमशः पूजन करते हैं और वर वधू का जैसे भी पूजन होता है वैसे आप पूजन करवाएं। और उसके बाद जो है जैसे कि विष्टर दिया जाता है वर को, ठीक वैसे ही शालिग्राम जी को आप विष्टर यानी आसन अर्पण करें, 4 बार पाद्य यानी जल अर्पण करें, अर्घ अर्पण करें, आचमन के लिए जल दें। उसके बाद में जो मधुप्रक जैसे दिया जाता है वो दें और फिर जल का छींटा दें। उसके बाद जैसे पीले हाथ किए जाते हैं तो हल्दी लगाएं और हल्दी दोनों के लगा करके अपनी उंगली से हल्दी लगा दें, दोनों के, शालिग्राम जी के और तुलसी जी के। और फिर है वो कन्यादान किया जाता है, कन्यादान करवाएं, हाथ में दक्षिणा आदि लेकर के कन्यादान करवाएं और उनका जो है गठबंधन करवा दें। एक तरफ तो पीला वस्त्र होगा भगवान शालिग्राम जी का और दूसरी तरफ है चुनरी होगी वो, तो उसके अंदर हल्दी की गांठ है, सुपारी है, एक सिक्का है, चावल है, पुष्प है, ये उसमें बांध करके और उनका गठबंधन है वो करवा दें।
उसके बाद फिर हवन के लिए वो अग्नि प्रज्वलित है वो करें, दीपक धूप है वो तो प्रज्वलित रहते हैं पहले से ही, तो अग्नि प्रज्वलित करें। शाखोचार पढ़ें, जो कि विवाह के समय फेरों के समय पढ़ा जाता है, शाखोचार पढ़ें। और भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी जी का दोनों का नाम उच्चारण करके और उसके बाद में फिर गोदान करें। गोदान के निमित्त आप उसमें कुछ मुद्रा दान है वो कर सकते हैं। और फिर आहुति लगाएं हवन के अंदर, गणेश जी की, वरुण जी की, नवग्रह जी की, और जो शादी में आहुति लगती है वो आहुति लगवाएं। और उसके बाद उनकी परिक्रमा करवाएं। अब भ्रामकता ये है कि यूट्यूब पर मैंने देखा है कि 7 परिक्रमा करवा दें, 7 करवा दें। अरे भाई 7 परिक्रमा किसकी हो गई है? 4 परिक्रमा होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वचन 7 होते हैं, परिक्रमा 7 नहीं होती है, 4 होते हैं, जिसमें कि 3 के अंदर कन्या आगे चलती है और चौथे के अंदर जो वर होता है वो आगे चलता है। तो ठीक उसी तरह करवाएं। परंपरागत जो रीति रिवाज है वो यही है, 4 होते हैं, एक धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। तो उसकी परिक्रमा आप 4 करवाएं, हाथ में लेकर के शालिग्राम जी को पुरुष, और उनकी जो परिक्रमा है वो करवाएं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की। और उसके बाद जैसे ही अपने चूड़ा कर्म आदि जो चूड़ा दिया जाता है वो, और फेरों के अंदर, उसके बाद में फिर जो है आप वचन करवाएं। 7 वचन भरवाने के बाद में और फिर तुलसी जी को है या शालिग्राम जी को, दोनों में से एक को उनके दाएं बाएं कर दें उनको। तब जो तुलसी जी है वो उनके लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड आ जाएगी। और उसके बाद जैसे बांग हम भरते हैं वैसे कुमकुम है वो अर्पित करें तुलसी जी को, मंगलसूत्र है वो पहनावें, और दक्षिणा भी आप वहाँ अर्पण करें। और उसके बाद में ये सारा कुछ संपन्न होने के बाद में क्षमा याचना करें, उनका वंदन करें और उनकी आप आरती करें और परिक्रमा करें। ये सब पूर्ण होने के बाद में अब ये है कि हम वो गठजोड़ा वो कब खोलें? वो अगले दिन खोल सकते हैं, आप 21 दिन के बाद में खोल सकते हैं, 1.25 महीने के बाद में खोल सकते हैं। और इस प्रकार आरती और परिक्रमा करने के बाद में अब जो सामान की बारी आती है, जो सामान है वो आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और जो वस्त्र आदि है वो कहते हैं कि किसी सुहासिनी कन्या को आप दे सकते हैं, विवाहिता को, सुहागिन स्त्री को आप दे सकते हैं, ये भी शुभ होता है। और बाकी जो चावल आदि धान्य जो भी बचता है या पुष्प जो भी है वो आप जल विसर्जित कर सकते हैं, धान्य को आप पक्षियों को डाल सकते हैं। और जो शुभ की चीज़ें हैं जैसे गठजोड़े के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम अपने लॉकर में जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। माला जो एक दूसरे को पहनाने के लिए अर्पित की गई थी, जैसे हम विवाह में करते हैं, उस माला को आप घर में रखिए, जब वो सूख जाए तो हम गमलों में डाल सकते हैं और जल में विसर्जन भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये क्रम किया जाता है जैसे विवाह में होता है। जिस तरह से जितनी सामर्थ्य हो उसी अनुसार हम सारा सामान जैसे देते हैं, कुछ लोग सारा सामान देते हैं, जैसे हम एक कन्या के विवाह में देते हैं उसी तरह लड़की के विवाह में हम सामान देते हैं, वैसे वो सामान भी देते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं वो करें, उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो सामान है, वो किसी गरीब कन्या के विवाह में दिया जाता है या जहाँ आपकी श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और कुछ जानना हो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।